हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। मतलब कि 7 से लेकर 10 तक अभी इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं कहां तक जो भी हो पाएगा उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है क्या, मतलब त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करना है कि बी कास स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कास स्क्वायर बी बाई टू बराबर यस। बहुत कठिन क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो ले लेते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड फटाफट नोट करो भैया, बी कास स्क्वायर सी बाई टू और प्लस सी कास स्क्वायर बी बाई टू। ठीक, ये हो गया। अच्छा, सी बाई टू यानी बी कास स्क्वायर, पहले भूलो, पहले कास सी बाई टू का क्या फार्मूला होता है बताइए। कास सी बाई टू का क्या फार्मूला होता है भाई? कास सी बाई टू का फार्मूला यदि आपको याद नहीं है तो गड़बड़ है। क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, एस ब्रैकेट में एस माइनस सी और बटे में आपका हो जाएगा सी के अलावा कौन बचा, ए बी, ये होता है अंडर रूट में, प्लस ऐसे आपका, अच्छा एक मिनट, स्क्वायर लगा है तो पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी है तो सी, ऐसे बी का क्या हो जाएगा यस और यस माइनस बी और बटे में बी के अलावा कौन, ए सी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का होल स्क्वायर। बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो ये अपने आप यस आ जाएगा। आ जाओ मैं बता देता हूं कैसे। डी छोड़ो, गुणा का निशान लगा लेते हैं। जब अंडर रूट का वर्क करोगे तो सेम यही आ जाएगा यस एस माइनस सी और बटे में ए बी प्लस सी इंटू, ये भी जब वर्क करोगे तो यस एस माइनस बी और बटे में क्या हो जाएगा ए सी, तो सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल। क्लियर? क्या कॉमन है देखो, यस और यस कॉमन है, तो यस हम क्या कर लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या बताओ, यस माइनस सी बटे ए और प्लस यस माइनस बी बटे में ए। क्या ये बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? जब ये कैंसिल आउट हो गया, ये मैंने ले लिया कॉमन और यही लाना है इसलिए हमको इसको बाहर कर लिए, बाकी ये सब तो कट जाएगा। अब देखो कैसे कटेगा वो तो भी पता चल जाएगा, आप देखोगे तभी। तो एस, ठीक है, ब्रैकेट में ध्यान समझना, हर बराबर है तो ये हो जाएगा ए, यस यस जुड़ जाएगा, टू एस माइनस सी माइनस बी। समझ पाए कि नहीं आप? माने यस में यस जुड़ जाए क्योंकि हर बराबर है, और ये जैसे ही था वैसे हमने लिख दिया। आगे आ जाओ, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे भाई काफी स्पेस है तो क्यों यहाँ पे देखें, तो यस टू यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। भैया टू यस बराबर मैं फार्मूला बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब आगे क्या है, माइनस सी माइनस बी अपान क्या है ए, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो बचा क्या यस ए अपान ए से ए कैंसिल, तो क्या आया बताओ, यस बराबर राइट हैंड साइड। बताओ क्या बहुत कठिन क्वेश्चन है ये? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसी प्रकार से यदि आपका खोपड़ी काम करे तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप ऐसे लगा सकते हो। थोड़ा सा मैं गाइड कर दे रहा हूं, देखो सभी क्वेश्चन लगाना इम्पॉसिबल है, आप समझ सकते हो। एक एक क्वेश्चन को बताना, मतलब आप लगाओगे क्या, मैं तो बता दूंगा, मान लो बहुत ज्यादा अगर 4 लेक्चर होगा तो 5 लेक्चर हो जाएगा, यही होगा, ठीक है ना, इस प्रश्नावली में। तो लेकिन ध्यान देंगे क्योंकि भाई देखते हो ऑलरेडी मैं लगभग 40-41 क्लास ले चुका हूं केवल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। एक एक चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ऐसा बचा ही नहीं है कि जो है मतलब कुछ चीज ट्रिग्नोमेट्री में बचे आपके लिए, सब का सब एकदम रफा दफा कर दिया हूं। फिर भी अगर कुछ बचा रहता है मैं ऐसे अपने विचार करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक वीडियो उसका भी प्रॉपर वे से बना करके एक ही वन शॉट में पूरा का पूरा आपका उसका समरी बता दूंगा, ठीक है ना, किसी वीडियो में लाऊंगा वो। लेकिन पहले अभी जो पढ़ रहे हैं हम इसको पढ़ते हैं। आइए 12 नंबर में बता दूं क्या कहा है, यस माइनस ए, यस माइनस ए। देखो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है, सब वही क्वेश्चन है, यस माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू, टेन ए बाई टू। आगे क्या है भाई, बराबर, अच्छा बराबर यस माइनस बी टेन बी बाई टू,
इसी तरीके से यस माइनस सी tan c/2, कोई दम नहीं है, 1% दम नहीं है इसमें। क्यों बता रहा हूं, ध्यान दो, यही देखो मिला लो, यस माइनस ए tan a/2 बराबर एस माइनस बी tan b/2 और एस माइनस सी tan c/2। एक पकड़ के हल कर दे रहे हैं, बाकी आप हल कर लोगे। अरे भैया एक हल कर दूंगा तो आप हल कर लोगे ना, बाकी हल कर लेना। इसी प्रकार से तो है, देखो यस माइनस ए बस यहाँ यस माइनस बी है, tan a/2 है, यहाँ tan b/2 है, जैसे ये हल होगा ऐसे ये भी हल होगा। तो आ जाओ, मैं ले लेता हूं पहला क्या, एस माइनस ए और इंटू tan a/2। ध्यान से देखो, यस माइनस ए जैसे है वैसे छोड़ दो, आप इसको कुछ करो भी मत, इंटू tan a/2। tan a/2 का आपको मान याद होना चाहिए, तभी काम बनेगा। क्या मान होगा, ध्यान से देखो, यस जब ए रहेगा तो ऊपर आएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी, और नीचे आ जाएगा यस और यस माइनस ए। ये फार्मूला होता है, और ये करड़ी में होते हैं, ये सभी काम होते हैं करड़ी में। यही इसीलिए मैंने कहा जब ये याद रहेगा तभी आप लगा पाओगे, अन्यथा लगा नहीं पाओगे। इस बात का विशेष तौर पे पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे देखो, आगे ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गया, ये इसको अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे तो वर्ग करके। ध्यान समझो मैं क्या बता रहा हूं, देखते चलो बस। सिर्फ मैंने यस माइनस ए को लेके गया, लेकिन स्क्वायर करके, चूंकि इसका वर्गमूल फिर से वही हो जाएगा। बचा क्या क्या, एस माइनस बी एस माइनस सी, और पूरे के बटे में क्या है, यस एस माइनस ए। क्लियर। अब यस माइनस ए से यस माइनस ए एक ठो कैंसिल, लेकिन एक ठो बचा रहेगा। ध्यान से देखो, और आगे नीचे क्या बचेगा, यस माइनस ए यस माइनस बी और फिर एस माइनस सी और बटे में यस। अब आपका मन हो सॉल्व करो, और चाहे मत सॉल्व करो, छोड़ दो ऐसे, एकदम बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी प्रकार से आप ये सॉल्व कर लेना और ये सॉल्व करना, सबका मान यही आएगा। आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया भाई। एक तो ये वाला पार्ट, प्रथम पद मैंने सॉल्व कर लिया, सेकंड जो टर्म है ये इसी प्रकार से, देखो बहुत लंबा तो है नहीं, हल कर लेना, और थर्ड वाला टर्म भी इसी प्रकार से हल कर लेना। तो तीनों एक दूसरे क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप नोट डाउन करो, तो फिर 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ स्क्वायर बना लेना। सी स्क्वायर बराबर प्रूफ क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कास स्क्वायर c/2 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर c/2, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए हम जो भी हमको फार्मूले पता है सारे मान रखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड ले लीजिएगा आप, ठीक है, तब इसको सॉल्व करिए। तो क्या है जरा देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ है आपका कास स्क्वायर c/2 और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू में साइन स्क्वायर c/2। ठीक है, ये है। तो अब आप ध्यान रखोगे, इन फार्मूले का मान रखो। तो देखो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब c रहता है तो ये बार बार आपको याद नहीं दिलाऊंगा, ठीक है ना, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपका गंभीर मैटर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कास c का, मतलब जो रहेगा c और उसको छोड़ करके नीचे प्लस, अच्छा स्क्वायर लगा है तो पूरे का होल स्क्वायर भाई लगा दो, ठीक, प्लस ये लिख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू साइन c की वैल्यू क्या रहती है, c के अलावा जो भी वैल्यू बचे, कौन कौन बचा, b बचा, a बचा, तो s माइनस a और s माइनस b और बटे में इन दोनों का गुणा, माने a b। ठीक, ये होता है। और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, यहाँ कट गया, चलो ये ऐसे बना दिया। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी आप समझोगे ये जैसे था वैसे, ये साइन c बराबर फार्मूला होता है, c रहेगा, c भुला जाएंगे, s माइनस से s माइनस बी और इन दोनों का गुणा नीचे रहता है। ऐसे ये भी, ठीक है, फार्मूला जब याद रहेगा भाई तभी तो लगेगा ना, अन्यथा लग तो नहीं पाएगा। आपको पता है कि मैंने शुरू से बोलता आया हूं, जितने भी फार्मूले बताया गया पूरी अपनी फार्मूले को मेमोरी में रखो, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सब के सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा और सबको मतलब कि सभी के सभी क्वेश्चन को आप टच कर पाओगे अच्छी तरीके से।
जब वर्क करेंगे जरा बताओ, ये छोड़ो अभी, a माइनस बी, अभी इसको कुछ भी मत करो, जब सॉल्व करने की बारी आएगा खुद ही ये बताएगा। जब वर्क करोगे तो क्या आएगा, यस और s माइनस सी, और पूरे के बटे में लिख देते हैं ए बी। क्यों? क्योंकि वर्क करेंगे तो करड़ी हट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे वर्क करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो रहेगा, यस माइनस ए आ जाएगा, यस माइनस बी आ जाएगा, और पूरे के बटे में आ जाएगा ए बी। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, बता देता हूँ, हालांकि छोड़ देता कैसे सॉल्व करनी है, लेकिन फिर भी आ जाइए, मैं बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करनी है। आपको पता है हर बराबर है तो मैं पूरे के बटे में ए भी लिख सकता हूँ और ऊपर वाले को जोड़ सकता हूँ। इतना काम करने के बाद एक काम करना है, क्या ध्यान से देखेंगे, ए माइनस बी है, इसको आप लिखे रहो। एस की वैल्यू क्या होगी बताइए, जो यस की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ब्रैकेट में फिर से एस की वैल्यू ए प्लस सी प्लस, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और माइनस क्या हो जाएगा सी, और पूरे के बटे में हम ए भी लगा दे रहे हैं। ये भी आप ध्यान समझो, पूरा हर बराबर है, बस इसको मैंने सॉल्व कर दिया ऐसे, इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा ही, जहां यस है वहां लिखो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, माइनस ए है तो माइनस ए। इसी प्रकार से ये वाला भी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और माइनस बी। अब कुछ स्टेप को डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूं, समझा करके ध्यान से देखो। अच्छा, लाना है हमको सी स्क्वायर, लाना है हमको सी स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, आगे देखो। तो पहले क्या ये क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए। जब हम 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए, 2 का गुणा करेंगे तो 2 का 2 माइनस 2 सी आ जाएगा, और सी में 2c घटाएंगे क्या आ जाएगा माइनस सी, यानी a प्लस बी माइनस सी आएगा यहाँ पे, और बटे में 2। ऐसे यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 2a तो माइनस a आ जाएगा, और ऐसे यहाँ पे हम कल करेंगे तो माइनस b आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, उस दिन जो है बैटरी डाउन हो गया था अचानक, ठीक है ना, इसलिए क्लास पूरी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लास्ट में देखा कि मतलब यहीं तक केवल रिकॉर्ड हुआ है। चलिए इसके आगे मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, हमने आपको समझाया था। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया था, क्या गया यस का मान सभी जगह यस का मान रख दिए थे। अब क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये जैसे है a माइनस बी, अच्छा हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, अभी ये गायब नहीं हुआ है। ठीक, ये क्या है a प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे। अब आप 2 क्यों कहेंगे, क्योंकि ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी 2 दूनी 4, तो अभी हम 4 नीचे लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन आप 2 का पहले गुणा करोगे, बताओ क्या आएगा, 2 का गुणा करोगे तो देखो 2 एक 2 माइनस 2c, सी में से माइनस 2c जब घटाएंगे बताइए क्या आ जाएगा, तो आपका a प्लस बी तो आएगा, लेकिन ये जब गुणा करेंगे माइनस 2c, यानी यहां देखेंगे सी में से 2c घटाओगे तो क्या आएगा माइनस सी आएगा कि नहीं, तो वही यहां पे हो जाएगा माइनस सी। ठीक, और पूरे के बटे में ध्यान रखिए क्या लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ए बी है तो 2 दूनी 4, यहां से भी 2 दूनी 4, यहां से दोनों नीचे कॉमन होगा, कॉमन होकर नीचे चला आएगा। इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। ए बी केवल अब इसको हम सॉल्व करेंगे बस, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू, ऐसे यहां पे देखिए जब a का 2 का गुणा a में करेंगे माइनस 2a, a में माइनस 2a घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस a, यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो माइनस a प्लस b और प्लस क्या आ जाएगा c, या इसी को हम ऐसे लिख देता b प्लस सी, पहले लिख दे माइनस इसको बाद में लिख देता, यानी हम कह दे b प्लस सी और माइनस a। ऐसे ही यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा, ध्यान रखेंगे a तो आएगा, लेकिन ध्यान दो b का गुणा जब 2 में होगा क्या होगा माइनस 2b, और b में 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 2b, और माइनस 2b और b कितना आ जाएगा माइनस b और प्लस क्या हो जाएगा c। अब कहोगे 2 क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा करने के बाद तो 4 आएगा नहीं नीचे, तो ये 4 नीचे चला आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन हो जाएगा 1/4, तो 1/4 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, इसको बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये देखो a प्लस बी बना रहे हैं, ध्यान से देखो, सिर्फ अभी एक लाइन और दिखाई दे ही रहा होगा नीचे,
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हम इसको कह दें ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख दें, इसको महिला ब्रैकेट में लिख देते हैं और माइनस सी बाद में लिख देते हैं। क्यों? बात वही है भाई, दोनों को हल करोगे वही आएगा। ऐसे ही प्लस सी है क्या, प्लस सी। ऐसे यहां पे भी हम क्या कर देंगे, इसको a प्लस बी एक ब्रैकेट में कर देते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में करते और माइनस सी जैसे है वैसे ही। समझ पाए? अरे बात एक ही है यार, देखो a प्लस बी है, अभी a प्लस बी है, माइनस सी है, माइनस सी है, ऐसे प्लस। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एक मिनट जरा चेक करते हैं। तो चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अब देखो अंधेरा है क्या यार, एक मिनट रुको। चलो भाई थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा आप साफ को दिखाई दे रहा होगा। अब ध्यान दो, आगे क्या करेंगे, सेम ऐसे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो आप। लेकिन यहां पे देखो बनाएंगे कैसे, यहां पे कैसे बनाना है ध्यान देंगे, ठीक है। ए इसको भी ऐसे बनाना है, ठीक है ना। बी माइनस में है, यहां भी माइनस में है, तो एक काम करते हैं, सी प्लस में है तो सी पहले लिख लेते हैं, सी पहले लिख लेते हैं। और एक काम करिए, माइनस ए और प्लस बी, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, माइनस ए प्लस बी। देखिए बनेगा कैसे, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ऐसे ही ये सी पहले लिख लीजिए और प्लस ए लिख लीजिए, फिर माइनस बी लिख लीजिए। सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ये 4ab समझ में आया कि नहीं? यानी सी पहले लिख लिया, ए माइनस और ये बी। अब आप देखोगे कि ये भी दोनों कॉमन है। क्यों? यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां से माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन। हम आगे समझा दे रहे हैं इस ब्रैकेट को, केवल ध्यान के इन दोनों को समझा रहे हैं। बाकी यहां तो आप देखो, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे a प्लस बी और प्लस सी है, यहाँ a प्लस बी माइनस सी है, तो a प्लस बी माने a, बड़का ए मान लेते हैं, और ये बड़ा वाला a, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्वेश्चन में प्लस बी, क्वेश्चन माइनस बी, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ऐसे ही यहाँ पे मैंने समझने का प्रयास करिएगा। इसको देखो समझा रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। इसको क्यों समझा रहा हूँ, ब्रैकेट को ध्यान से देखो, c माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी। क्यों? माइनस जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस जाएगा, तो ये प्लस में और ये माइनस में जाएगा। ये ब्रैकेट में था, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर ऐसे ये आप लिख लो c और प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यही है ना भाई, a माइनस बी है, तो a माइनस बी ब्रैकेट में लिख लेंगे ये। तो देखो ये भी, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। देखो a माइनस बी माने b का काम करेगा, ऐसे ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका आएगा, इन दोनों को हल करके। ऐसे इन दोनों को हल करके क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब आगे लिखिए, हमने समझा दिया हूं, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, जो कैलकुलेशन है तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। चलो इसके आगे देखो, ठीक, राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो लिख दे रहे हैं राइट हैंड साइड बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जैसे है वैसे रहेगा, इसको कुछ करना नहीं है, अभी इसको रहने दीजिए। लेकिन ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस, अब ये वाला लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में अभी समझाया था क्या आएगा इन दोनों हल करके, तो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और पूरे के बटे में आपका क्या हो जाएगा, 4ab। अभी घबराइएगा नहीं, देखो वहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं पूरा का पूरा भाई। ये किनारा आपका जो है यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, चलो थोड़ा सा कैमरा घुमा देता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है। तो यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब आगे देखो क्या करना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दो बच्चे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a प्लस बी है और c स्क्वायर है। ऐसे यहां देखो कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में, आपका कुछ कॉमन है दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो करोगे क्या, अब ध्यान, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ध्यान दो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस इसका गुणा c में कर देंगे क्या आ जाएगा बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आएगा ही और साथ में c स्क्वायर आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर गुणा इसमें कर दिया और a माइनस बी का होल स्क्वायर गुणा इसमें कर दिया, ठीक। और प्लस ऐसे ही इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा। अब ऐसे इसमें भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस, ध्यान दो दिखाई दे ही रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और पूरे के बटे में 4ab। देखो कैलकुलेशन है बस, ठीक है कि नहीं, वहां तक दिखाई दे रहा है, मैं पहले बता दिया, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो सुनाई दे ही रहा होगा। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पूरा का पूरा ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा अब आगे ध्यान दो, क्या क्या बचा है, देखो माइनस बचा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचा और सी स्क्वायर बच गया, और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर बचा और हो जाएगा 4ab। क्लियर, ये बच जाएगा। अब आगे देखो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और है, सी स्क्वायर कॉमन ले लो तो सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक, हमने कॉमन कर लिया। अब ध्यान दो यहां बचा क्या, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और पूरे के बटे में 4ab। अब ध्यान दो, सुनो, जब इसको सॉल्व करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ध्यान दो क्या आएगा, मैं वो बता दे रहा हूं, देखो ठीक है ना, हल कर लेना इसके आगे। जब इसको हल करोगे तो केवल आ जाएगा 4ab, ध्यान रखना, इसको जब ब्रैकेट को हल करोगे, हल कर लेना सभी लोग, बहुत कठिन नहीं है, 4ab अपॉन 4ab, तो 4ab से 4ab कैंसिल हो जाएगा, केवल आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर लेफ्ट हैंड साइड। समझना मैं क्या बताया, डायरेक्ट थोड़ा बता दिया हूं, लेकिन ध्यान देना, इसको मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लिख लोगे, ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र, दोनों को जब हल करोगे तो 4ab आएगा, तो 4ab कैंसिल आउट, केवल सी स्क्वायर बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इसको पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ठीक है।